हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये मेरा वीडियो मेरे पुराने सारे वीडियो से थोड़ा सा अलग होने वाला है, क्योंकि ये वीडियो है एक प्रॉपर व्लॉग। बहुत मुश्किल से मैंने ये व्लॉग बनाया है। प्लीज़ आप लोग लास्ट तक इसको देख लीजिएगा और मेरे पर थोड़ा रहम कर दीजिएगा। सबसे पहले तो इन घुमाव वाले रास्ते को देखकर आप लोगों ने ये तो अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि मैं कोई हिल स्टेशन जा रही हूँ। जी हाँ, मैं जा रही हूँ दार्जिलिंग, द क्वीन ऑफ हिल्स। अगर आप भी दार्जिलिंग जाना चाहते हैं और आप बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल के किसी साइड से है तो आपको सबसे पहले सिलीगुड़ी पहुंचना होगा। सिलीगुड़ी पहुंचने के बाद सबसे पहले जो आपको करना है वो या तो आपको टैक्सी पकड़ना है या तो आपको बस लेनी है। लेकिन अगर आप अमीर बाप के बेटा बेटी है तो फिर आप अपने प्राइवेट कार से भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आप उससे भी अमीर है तो शायद आप हेलीकॉप्टर से भी जा सकते हैं। अगर आपको टैक्सी से जाना है तो आपको मेरे जैसा 250 रुपया देना होगा। इसके बाद मैं इन घुमाव वाले रास्ते से होते हुए उल्टी करते करते पहुंच जाऊंगी दार्जिलिंग। घुमाव वाला रास्ता है, जिसको उल्टी नहीं होता उसको भी उल्टी हो ही जाता है, तो इस बात का ध्यान रखें। और अगर आपको थोड़ा भी उल्टी वाला दिक्कत है तो कृपया दवाई ले लें, उसके बाद ही वाहन पे चढ़े। इसके बाद मैं पहुंच जाती हूँ दार्जिलिंग। दार्जिलिंग पहुंचने के बाद मुझे जो मज़ा आने लगा ना, एकदम लग रहा है कि जितना ऑक्सीजन मैंने अपने लाइफ में पहले कभी नहीं लिया उतना मैं एक बार में ले रही हूँ। और इसके बाद अगर मैं मर भी गई तो मुझे कभी ये नहीं लगेगा कि मुझे कभी ज़िंदगी में ऑक्सीजन की कमी हुई। और इसके बाद मैं देखने लगी उस कंचनजंगा पहाड़ को, जो कि सफ़ेद चादर से ढका हुआ था और देखने में इतना ज़्यादा मनमोहक लग रहा था कि क्या बताऊँ। ऐसा लग रहा था मेरे आँखों को सुकून मिल गया है और मैंने साक्षात स्वर्ग के दर्शन कर लिए हैं। सिर्फ ये सफ़ेद पहाड़ ही नहीं है बर्फ वाले, इसके अलावा हरे पहाड़ भी है जो कि इतने रंग बिरंगे हरे हरे है ना, लग रहा है कि मतलब क्या बताए, इससे ज़्यादा रंगीन और क्या हो सकता है। और ये नज़ारा काफ़ी बेहद खूबसूरत है। इसके बाद मैं चले जाऊंगी रेडी होने के लिए और फटाक से रेडी हो जाऊंगी, थोड़ा सा स्टाइल मार के और बाहर निकलूंगी। यहाँ पर एक पास ही में जू है जिसमें कि म्यूजियम भी है, तो वहाँ पर जाएंगे और देखेंगे कि वहाँ जाके क्या क्या किया जा सकता है। वैसे यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मस्त है वो है खाने पीने का। इसके बाद मैं मस्त रेडी होके निकल जाती हूँ बाहर। और फिर मैंने मेरी सखी के साथ प्लान किया कि आज हम लोग 20 रुपया बचाएंगे और कुछ कल्याण करेंगे। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि टैक्सी नहीं लेंगे, क्योंकि टैक्सी में 20 रुपया भाड़ा देना पड़ेगा। इसलिए हम लोग पैदल जाएंगे। यहाँ से सिर्फ 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर है जू, तो हम लोग बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट बन के पैदल निकल गए। फिर हम लोग पैदल बहुत देर तक चलते रहे, चलते 20 मिनट हो गए और आखिरकार 20 मिनट बाद हम लोग पहुँच गए जू, जिसका कि नाम है पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल। बहुत बड़ा नाम है, आप लोग खुद पढ़ लीजिए। इसके बाद इसके अंदर जाएंगे और अंदर जाके देखेंगे कि क्या क्या। अंदर जाने के बाद एक और नाम है इसका, हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट। ये छोटा था, मैंने पढ़ दिया। इसके बाद मैं जैसे ही अंदर गई ना, मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गई, जैसे कि सच में इससे पहले ऐसा कुछ देखा नहीं था। लेकिन इतना ज़्यादा मैं एक्साइटेड हो गई कि लग रहा था कि मैं अंधी हो गई हूँ, ना इधर देख रही हूँ ना उधर, कहीं भी गिरते पड़ते। क्या बताऊँ यार, अभी आप लोग खुद देख लीजिए ना कि ऐसे में धक्के खाते खाते बस कुछ क्षण के लिए मैं बच जाती हूँ। ठीक है, इसीलिए आप लोग सतर्क रहिएगा। ओवर एक्साइटेड होकर ऐसा कुछ नहीं करना है और ऐसा भी नहीं करना है कि लोग आप पर हंसने लगे। इसके बाद मैं चले जाती हूँ रूफटॉप एरिया पे, जो कि म्यूजियम के बाहर है। म्यूजियम के अंदर का कुछ दिखा नहीं सकते क्योंकि वहाँ पर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। और फिर सोचा कि बाहर से ही दिखा दिया जाए। यहाँ का नज़ारा भी बेहद खूबसूरत है। यहाँ पर आप बहुत सारे फ़ोटोज़ ले सकते हैं और बाहर का नज़ारा देख सकते हैं। इसके बाद मैंने बहुत सारे जानवर देखे, जिसको देख करके मुझे अपने सारे दोस्तों की याद आने लगी। इसके बाद मैं चलती हूँ दूसरे साइड पर, जहाँ की कुछ एक्टिविटीज़ हो रहे थे एडवेंचर टाइप, जिसमें कि आप भी उसको कर सकते हैं। और मेरा भी मन किया कि क्यों ना मैं भी जाऊँ, पर जैसे ही मैं सामने गई मुझे याद आया कि मैंने तो स्कर्ट पहना हुआ है। अगर आप लोग को भी ऐसा कुछ करने का मन करे, कृपया स्कर्ट पहन के ना आए। लड़कियाँ, लड़के तो वैसे भी शायद नहीं पहनते। इसके बाद मैंने एक मोटे भालू को देखा। इस भालू को देख के मुझे अपनी पुरानी सखी की याद आने लगी और मैं उसको बहुत मिस करने लगी, बहुत ज़्यादा। वो भी ना ऐसी ही थी, बिल्कुल बहुत शांत थी, ऐसे ही धीरे धीरे चलती थी, अपना खाती थी, आराम से सोती थी, अपने ही ख्यालों में डूबी रहती थी। मुझे उसकी बहुत याद आने लगी। इसके बाद मैं एक चिड़िया देखती हूँ, जो कि शायद मोर है मेरे ख्याल से। इसके बाद ना मैं फटाक से भैया के पास पहुँच जाती हूँ और मैंने भैया से बोला कि भैया जल्दी से मुझे सुंदर कन्या में बदल दीजिए। भैया ने बोला कि मुश्किल है, पर ट्राई करके देखते हैं। फिर भैया ने जल्दी से मुझे बहुत सारे कपड़े पहनाए, ज्वेलरी डाली और मुझे तुरंत बदल दिया पहाड़ों वाली सुंदर कन्या में। मैं इतनी सुंदर लग रही थी ना कि मैं भूल गई कि मैं सार्वजनिक स्थल पर हूँ और मैं वहाँ जाकर पतली कमोरिया गाने पर नृत्य करने लगी। और मेरा नृत्य देखकर पीछे वाले भैया भी शर्मा गए और मैं भी शर्मा गई। हाय हाय हाय। इसके बाद मैं शाम को निकलती हूँ बाहर
और सोचती हूँ कि कहाँ जाए कहाँ जाए। स्ट्रीट से चलते मैं पहुँच जाती हूँ दार्जिलिंग मॉल के बाहर। और दार्जिलिंग मॉल के बाहर पहुंच के मुझे बहुत सारे खाने की चीज़ दिखी और मैंने सोचा कि अब सब कुछ बंद, पहले खा लिया जाए और खा के आप लोगों को बता दिया जाए, क्योंकि खाने में वैसे भी मैं एक्सपर्ट हूँ। इसके बाद मैं मिलती हूँ एक बिहार वाले भैया से जिन्होंने कहा कि मैं आपको कुछ स्पेशल बना के खिलाता हूँ। और मेरा तो वैसे ही इमोशन जग गया बिहार वाले भैया को देख के। मैंने बोला कि आप जो भी बनाएंगे मैं हंसते हंसते खा लूँगी। तो उसके बाद भैया ने बनाया मेरे लिए दही पूरी, वो भी एक अलग यूनिक स्टाइल में, जो कि खाने में बड़ा मज़ा आ रहा था, जिसको खाने में मुझे बहुत अच्छा लगा खाने को। इसके बाद मैं चली गई चॉकलेट के फुब्बारे के पास और फुब्बारे में वो बिस्किट डुबो के भैया ने दे दिया मुझे, जिसको कि इंग्लिश में कहते हैं चोको डिप्ड वैफल। ये भी खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी था, खाने से ज़्यादा तो इसको देखने में मज़ा है। लेकिन तब भी मेरा पेट नहीं भरा, तो मैंने सोचा कि क्या खाऊं। और फिर मैं इधर उधर देखने लगी। लेकिन सबसे पहले जो मुझे काम करना था, चाय मैंने पी लिया, क्योंकि चाय सबसे ज़्यादा ज़रूरी है दिमाग को शांत रखने के लिए। इसके बाद मैंने सोचा कि अभी भी कहाँ पेट भरा है, खा लेती है ना कॉर्न खाने के बाद और भी कुछ खाएंगे, क्योंकि मेरा काम ही है खाना और आप लोगों को बताना। फिर मैं स्ट्रीट के बाहर पहुँच गई, केवेंटर्स के कॉफ़ी हाउस के बाहर। ये वही कॉफ़ी हाउस है जहाँ पर रणबीर कपूर ने बर्फी मूवी की शूटिंग में कॉफ़ी पिया था, पर मैं जाते जाते बंद हो गया था, इसलिए मैं चिकन लॉलीपॉप खा लेती हूँ बाहर से, जो कि एक नंबर था, एक नंबर, बहुत ही स्वादिष्ट। फिर मैं दौड़ के भाग जाती हूँ ट्रेन को धकेलने के लिए, टॉय ट्रेन को। बहुत धकेलने के बाद भी वो टस से मस ना हुआ, इसलिए मैंने छोड़ दिया। अब लग रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा बोर हो रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत देर तक बकर बकर कर रही हूँ। इतना मुझे झेलने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। प्लीज़ मुझे हर जगह से फॉलो कर दें और मेरे वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कर दें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।